आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज भी 31,000 की जो रीट की भर्ती हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के इतिहास में गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। जिस प्रकार की व्यवस्था दे करके आपके नेतृत्व में बच्चों को फ्री दे करके आपने, चाहे प्राइवेट बसें हो चाहे सरकारी हो, राजस्थान रोडवेज की बसें कम पड़ने लगी तो आपने कहा पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अधिग्रहण कीजिए प्राइवेट बसें और पैसे देंगे। और लोगों से आपने जो अपील की, भामाशाहों से, एनजीओ से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से आपने कहा लोगों की सेवा कीजिए, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। जो भी बाहर से दूसरे स्टेट से आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बेटे और बेटी परीक्षा देने के बाद में ये कहते हुए सुने गए, सोशल मीडिया पे चला, हमारे मीडिया के भाइयों ने चलाया कि हमने हमारे जीवन में आज तक ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था नहीं देगी। और ये तो रीट की परीक्षा नहीं, रीटोत्सव था। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि ऐसे हमारे कुछ विपक्ष के साथी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि साहब कर्मचारी पकड़े गए, पुलिस के लोग पकड़े गए। और पकड़ने को तो आपके पास भी संसाधन थे, आपके पास भी सरकार थी, आप चैन की नींद सोते रहे, नकलची गिरोह पनपते रहे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिसने कहा एक भी नकलची नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे के साथ जो मेहनत कर रहा है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये निर्देश दिए और कहा कि अगर हमारा सरकारी कार्मिक अगर पकड़ा जाएगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। किसी में हिम्मत थी दूसरे में? कहने को तो बहुत बहुत कहते हैं, इनकी भी सरकार रही है। 2 बार हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, यही मंत्री थे, गुलाब चंद जी कटारिया वगैरह। कहाँ थे ये? पकड़ा गया एक वीक, चप्पल के अंदर ब्लूटूथ मिल गया। अरे पहले भी था चप्पल के अंदर, लेकिन आपने पकड़ा नहीं, आप सोते रहे और हम जागते रहे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पकड़ करके दिखा दिया कि बच्चों के साथ जो मेहनत करता है उसके साथ में हम अन्याय नहीं होने देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस शहीद ने हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उस शहीद की मूर्ति के पास बैठ करके और इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र मत कीजिए। ये शहीद का अपमान है। उन 31,000 बच्चों के घरों में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, खुशियां आएगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दृढ़ संकल्प है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती हुई है, कोई बेईमानी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है तो हमारी पुलिस को बताइए, मुख्यमंत्री जी को बताइए, हमको बताइए, हमारे किसी एमएलए, किसी मंत्री को बताइए। जांच कराने के लिए तैयार हैं, दोषी को दंड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरीके की बकवास करके पेट के मरोड़े इनके इसलिए चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कि राजस्थान में इस प्रकार की शानदार व्यवस्थाओं के साथ में 31,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं यही नहीं रुकना। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा डोटासरा जी आपके विभाग में भर्तियां ज्यादा निकलती हैं, 19,000 की बजट घोषणा है, 10,000 की कंप्यूटर की स्थायी भर्ती है, वो 29,000 का हमको जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति निकलवानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से आज इस 2 अक्टूबर की जयंती पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपके नेतृत्व में 29,000 की भर्तियां और निकलेंगी। ये आपका एक विजन है, आपका एक सोच है कि हमारा बेटा और बेटी नौकरी लगना चाहिए, जिसका अधिकार है, जो मेहनत करता है। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा हमको। इस तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। नोटंकी करते घूमते फिरते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एक बयान मैंने आज पढ़ा, मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि बेहतर एमएलए यहाँ आ जाओ बीजेपी के, बेहतर एक करके कहीं दिखा तो दो। यहाँ आने की तो बहुत दूर की बात है, बेहतर एक है ही नहीं। 8-10 एक तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। ट्विटर से मुख्यमंत्री बना जाता है क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान करके सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री की टीम में रघु शर्मा जी, हरीश चौधरी जी, बीडी कल्ला जी, शांति धारीवाल जी, तमाम ये मंत्री बैठे हैं। हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे तमाम एमएलए एमपी, आपके निर्देश है कि गांव गांव ढाणी ढाणी में जाए और गरीब की सेवा करे। उसका जो भी काम अटक रहा मेरे तक बताए। अगर नियमों में संशोधन करना पड़ा, स्थिलन करनी पड़ी तो हम लोग करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं। ये इतनी बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संदेश जा रहा है। बीजेपी वाले तो केवल संदेश की राजनीति करते हैं, आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी करते हो और संदेश भी देते हो। लेकिन थोड़ा सा आपके बजाय हमको भी, थोड़ा सा इनको भी संदेश देना पड़ेगा
ये नोटंकी बंद करो, जनता के बीच में जाओ। 2.5 साल में एक काम नहीं बता सके, एक कमी सरकार की नहीं बता सके। आज किस मुंह से यहाँ 20 बच्चों को लेकर के बच्चों को भड़कलाने का काम कर रहे हो? ये देखना पड़ेगा आपको और हमको समझना पड़ेगा। आज बजट किस तरीके का दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, इतना शानदार बजट कि बोलती नहीं मणि पिछली गली से निकल करके चले गए। यही गुलाब चंद जी कटारिया, यही राठौड़ साहब, यही सतीश पूनिया जी। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक एक काम जो बजट में आपने दिया था उसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। मैं अधिकारियों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबको एक टीम भावना के साथ में काम करना पड़ेगा, इनके झूठी बातों का जवाब देना पड़ेगा और गरीब की सेवा करनी पड़ेगी। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।